लोगों की आस्था का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई शहर में बने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता है तो कोई घर में, लेकिन जहां हजारों श्रद्धालु पुरातन काल से घने जंगल के बीच पहाड़ पर जाकर भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव पर्व मनाते हैं, आज हम आपको वहीं ले चलते हैं। वो भी विश्व का प्रसिद्ध स्थल है बांधवगढ़ का किला। लेकिन इस बार जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधक लोगों की आस्थाओं पर कुठारा घाट करता नजर आ रहा है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद ने आक्रोश व्यक्त किया है। ये खूबसूरत वादियां, घास के बड़े बड़े मैदान और चारों ओर फैली हरियाली, हम ये किसी जंगल की सैर नहीं करा रहे, बल्कि जन्माष्टमी के मौके पर एक और जहां पूरा देश गोविंदाओं का करतब देखने में मशगूल रहता है, वहीं हम आपको ले चलते हैं इस घने जंगल के बीच मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व की झलक दिखाने। दरअसल बाघों की घनी आबादी के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीचों बीच पहाड़ पर मौजूद है बांधवगढ़ का ऐतिहासिक किला। इस किले के नाम के पीछे भी पौराणिक कथा है। कहते हैं भगवान राम ने वनवास से लौटने के बाद अपने भाई लक्ष्मण को ये किला तोहफे में दिया था, इसलिए इसका नाम बांधवगढ़ यानी भाई का किला रखा गया है। वैसे इस किले का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में भी है। स्कंद पुराण और शिव संहिता में इस किले का वर्णन मिलता है। बांधवगढ़ की जन्माष्टमी सदियों पुरानी है। पहले ये रीवा रियासत की राजधानी थी, तभी से यहाँ जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और आज भी इलाके के लोग इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड गाइडलाइन का बहाना लेकर जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया है। जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक बार में 5 वाहन और 30 व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जाने की अनुमति दी है, और वहीं बाकी अनुमति पार्क प्रबंधक देगा। तो बांधवगढ़ में किला है जिस पर जन्माष्टमी के अवसर पर लोग जाते हैं। वो चूँकि सुरक्षित स्थान है, मात्र वर्ष में एक ही दिन वहाँ जाने की अनुमति रहती है। उसके लिए शासन के जो निर्देश है कि एक बार में 50 व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं, उसी हिसाब से 5 गाड़ी और 30 व्यक्ति पैदल, इस प्रकार के एक बार में 50 व्यक्तियों के लिए अनुमति जारी की गई। सर क्या प्राइवेट ये पार्क के नियमानुसार चलेगा। पार्क जिस नियमों के तहत वाहनों को अनुमति देगा उस नियमों से होगा। बांधवगढ़ के किले पर मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पैदल चल कर आते हैं। यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का मेन गेट। यहाँ वनकर्मी लोगों की तलाशी लेकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पॉलीथीन को गेट के अंदर ले जाने से रोक रहे हैं। पहला पड़ाव पार करने के बाद श्रद्धालु 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखकर लोगों की थकान दूर हो जाती है, लेकिन बाघ, जंगली जानवरों का डर और बाघ के दर्शन की संभावना हर घड़ी बनी रहती है। ऐसे में पहाड़ की आधी चढ़ाई पार करने पर पहला पड़ाव आता है शेष शैया का। यहाँ लोग रुक कर कुंड का ठंडा पानी पीकर अपनी थकान मिटाते हैं ताकि आगे की चढ़ाई चढ़ सके। यहाँ भगवान विष्णु की भीमकाय लेटी हुई प्रतिमा की श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं और इस प्रतिमा के चरणों की ओर से एक झरने से अविरल धारा निकलकर कुंड में जमा होती है। यहाँ आराम के बाद लोग आगे बढ़ते हैं। काफी खतरनाक रास्ते को पार करके दुर्गम रास्तों पर चलकर मिलती है लोगों को मंजिल, जिसके लिए लोग इतनी परेशानी सहते हैं। पहाड़ पर कई द्वार हैं जो पहले इस किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे और आज भी ये द्वार केवल जन्माष्टमी के दिन खुलते हैं, बाकी पूरे साल बंद रहते हैं। द्वार को पार करने के बाद कई देवी देवताओं की प्रतिमा मिलती है और भगवान विष्णु के सभी अवतारों की मूर्तियां भी यहाँ आकर्षित का केंद्र हैं। इसकी पूजा के बाद लोग पहुँचते हैं राम जानकी मंदिर में, जो सैकड़ों साल से आज भी अपनी गौरव गाथा सुनाने के लिए सीना ताने खड़ी है। यहाँ पत्थर का एक काफी बड़ा पीढ़ा भी है जहाँ बैठकर यहाँ के राजा कुदरत के नज़ारे देखा करते थे। इसी मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ धूमधाम से मनाया जाता था। पहले यहाँ रात में लोगों को रुकने की अनुमति थी, लेकिन समय के साथ साथ नियम भी बदलते जा रहे हैं। इस वर्ष तो श्रद्धालुओं की संख्या पर भी पार्क प्रबंधक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अगर नहीं बदला तो ये लोगों का अपने राजा की परंपरा को निभाने का तरीका और आस्था। वहीं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अब पार्क प्रबंधक की व्यवस्था से नाराज नजर आने लगे हैं। लोगों को पीने तक के पानी की व्यवस्था पार्क प्रबंधक नहीं करता। इतना ही नहीं, इस बार तो पार्क प्रबंधक पानी की व्यवस्था की बात कर रहा है। साथ ही प्रवेश के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की अनुमति देंगे, वो भी आधे घंटे के अंतराल में लोग जाएंगे। कुल मिलाकर 9 बैच ही अंदर जा पाएंगे, वो भी 30-30 लोग करके, और 5 बजे तक सबको वापस आना होगा। जो जन्माष्टमी का मेला प्रतिवर्ष की भांति आयोजित हो रहा है, उसमें जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उसमें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस बार 5 वाहनों और
30 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति एक बार में प्रदाय की है। उसके लिहाज से हम लोगों ने तैयारियां की हैं। जो व्यक्ति प्रवेश करेंगे उनके लिए निःशुल्क आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। जो भी व्यक्तियों को जिनको प्रवेश दिया जाएगा उनको कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उनके वैक्सीनेशन की संबंध में भी जांच की जाएगी कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ। और जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके लिए कलेक्टर उमरिया से समन्वय करके एक वैक्सीनेशन टीम भी वहाँ रखी जाएगी। जो ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको वैक्सीनेशन के उपरांत प्रवेश दिया जाएगा। पार्क के अंदर किसी प्रकार की धारदार वस्तु या आग्नेयास्त्र या माचिस, बीड़ी, गुटखा, खाने पीने चिप्स वगैरह का इस तरह की चीज़ें, पॉलीथिन ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जगह जगह पर हम लोगों ने अस्थायी रूप से शौचालय का निर्माण किया है। कुछ डस्टबिन भी लगाए जा रहे हैं। कोविड के कारण बहुत अधिक भीड़ होने की संभावना नहीं है, परंतु हम लोगों ने सुरक्षा के समस्त उपाय किए हैं और सभी लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। पेयजल व्यवस्था रहेगी और सभी आगंतुकों को, क्योंकि 30-30 के बैचेस में प्रवेश दिया जाना है, तो 7 बजे से हम लोग प्रवेश प्रारंभ करेंगे। पहला बैच 30 का 7 बजे से भेजेंगे, फिर 7:30 बजे अगला बैच, फिर 8 बजे। इस तरह से 11 बजे तक हम लोग उसमें अपने पार्क क्षेत्र में प्रवेश रखेंगे और 5 बजे सभी लोगों को अनिवार्यतः बाहर निकलना अनिवार्य होगा, क्योंकि क्षेत्र में जंगली हाथियों की मूवमेंट भी है और उनका सामान्यतः समय जो है वो समय शुरू हो जाता है। सुरक्षा के संबंध में भी हम लोगों की तरफ से पूरे उपाय और एहतियात बरते जा रहे हैं। मेडिकल टीम्स भी 2-3 स्थानों पर शेष सैया में किले के ऊपर और ताला गेट पर तैनात रहेंगी। पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी और हमारे हाथी सहित अन्य स्टाफ सभी की ड्यूटी मेले में रहेगी। तो हम लोग अपनी तरफ से सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सभी जो श्रद्धालु जाएंगे। जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधक के इस आदेश से नाराज विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री पवन त्रिपाठी ने घोर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मांग किया है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने का काम जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधक न करें। अभी भी समय है, अपना निर्णय बदल कर सभी को जाने की अनुमति दें। हमारी धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात न करें। देखिए, जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधन ने मिलकर जो वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया गया है, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे जनभावनाएं आहत हुई हैं। चूँकि ये पुरातन सनातनियों का अपना एक बहुत बड़ा त्यौहार है और लोगों की परंपराएं और आस्था वहाँ जुड़ी हुई है बांधवगढ़ किला से। जब देश में राजतंत्र रहता था तब वहाँ पे राजा महाराजाओं द्वारा पूजा पाठ कराया जाता था, बड़े अच्छे से उत्सव मनाया जाता था और लोग वहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते थे और पूजा अर्चन करते थे। अभी कोरोना गाइडलाइन की वजह से इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन ये तब्दीलियाँ हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, चूँकि हमारी जनभावनाओं को आहत करने वाली ये तब्दीलियाँ हैं। अभी अन्य समाज का भी धार्मिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें ना तो कोई प्रतिबंध लगाया गया, ना कोई उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया गया। हमने ध्यान नहीं दिया। क्या पूरे गाइडलाइन का पालन कराने का या धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का ये पूरी जवाबदारियां क्या हमारे हिंदू धर्म के ऊपर ही हैं? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। जिस तरह से जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधन ने मिलकर श्रद्धालुओं की संख्या को 30 के लगभग जो तय किया है, ये निश्चित ही हमारा विरोधाभास है और हम प्रशासन से चाहते हैं कि अभी समय है, समय रहते इसको बढ़ाएं और श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दें। चूँकि समय भी प्रतिबंधित है और संख्या भी प्रतिबंधित है, ये निश्चित तौर पर कुठाराघात है। गौरतलब है कि पार्क खुले रहने के दिनों में प्रतिदिन लगभग 700 से 800 पर्यटन और दोनों शिफ्ट मिलाकर 150 गाड़ियां पार्क के भीतर प्रतिदिन प्रवेश करती हैं, लेकिन सारे नियम श्रद्धालुओं के लिए ही लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। विंध्य किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।